राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 21 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम 22वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इसमें हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे और उसके बाद में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में व्याध और शंख मुनि का संवाद आएगा। साथ ही व्याध शंख मुनि से वैशाख मास के धर्मों को पूछते हैं और व्याध शंख मुनि से अपने पूर्व जन्म का पूरा वृतांत जानना चाहते हैं। यह सारा महात्म्य इस अध्याय में आएगा। व्याध शंख मुनि से बोले कि हे महात्मन, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि पापी हूँ। हे दया के सागर, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। अब मैं जान गया हूँ कि आपके ही हाथों मेरा उद्धार होगा। हे ब्राह्मण देव, मेरी बुद्धि दूषित कर्मों में लगी रही। मैंने पूरी उम्र खोटे कर्म किए। अतः हे देव, अब आप मुझे वैशाख मास के महात्म्य को सुनाइए ताकि मेरे भी पापों का नाश हो सके और मुझे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। व्याध के भक्ति युक्त वचन सुनकर शंख ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तू धन्य है जो तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और तू विष्णु भगवान की कथाओं को सुनना चाहता है। हे व्याध, अगर तू अपने पूर्व जन्म के पापों और इस जन्म के दूषित कर्मों को धोना चाहता है तो तुझे वैशाख मास के धर्मों का पालन करना होगा। हे व्याध, यहाँ पर बहुत गर्मी है और धूप है। न ही यहाँ पर वृक्षों की छाया है और न ही पीने का पानी है। इस कारण हमें कहीं ऐसी ठंडी छायादार जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पीने को शीतल जल मिले और पेड़ों की ठंडी छाया मिले। वहीं बैठकर स्वस्थ चित्त से मैं तुम्हें पाप नाशक वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनाऊंगा। तब व्याध हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण देव, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक निर्मल सरोवर है जहाँ फलों से लदे हुए केत के वृक्ष भी हैं। वहाँ निश्चय ही आपका चित्त प्रसन्नचित्त हो जाएगा। व्याध की बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ उस स्थान पर चल दिए। वहाँ वास्तव में ही एक निर्मल सरोवर था, साथ ही फलों से लदे हुए वृक्ष भी थे। तब शंख मुनि ने सरोवर में स्नान किया, फिर विष्णु भगवान का पूजन किया। तब तक व्याध मीठे केत के फल भी लेकर आ गया। तब शंख मुनि ने व्याध के लाए हुए केत के मीठे फल खाकर शीतल जल पिया। उसके पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, अब आप कृपा करके मुझे वैशाख धर्म के बारे में बताइए तथा यह भी बताइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध की योनि मिली और मैं दुष्कर्म करता रहा। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हे व्याध, तुम पूर्व जन्म में शाकल नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था और तुम श्रीवत्स गोत्र के थे। तुम्हारी स्त्री बड़ी ही दयालु, धार्मिक व पतिव्रता नारी थी, लेकिन तुम दुर्बुद्धि, पापी, दुराचारी, जुआरी, शराबी, मांसाहारी थे। साथ ही तुम वेश्यागामी भी थे। वेश्या की संगति में रहकर तुमने अच्छे कर्मों का त्याग कर दिया और शूद्र के समान तुम रहने लगे। तुमने अपना सारा सत खो दिया, लेकिन तुम्हारी स्त्री अत्यंत ही रूपवती और गुणवती थी। वह तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम रोज पलंग पर वेश्या के साथ सोते थे, लेकिन तुम्हारी स्त्री जमीन पर सोती थी। तुम्हारी स्त्री रोज तुम्हारे चरण धोकर पिया करती थी। वो तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध, मूली व तिल खा लिया। इससे अपथ्य भोजन खाने से तुम्हें उल्टी और दस्त हो गए और फिर तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया। तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। जब तक धन था, वेश्या ने तुम्हारा साथ दिया। जब धन खत्म हो गया तो वह बचा कुचा धन और रुपया चोरी करके तुम्हें छोड़कर चली गई।
जब तुझे इस बात का पता चला तो तुझे वेश्या से घृणा हो गई। तब तेरी इसी पत्नी ने तेरी सेवा करी। तब तूने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, मैं बड़ा ही पापी और निष्ठुर हूँ। हे कल्याणी, मैं तेरा अपराधी हूँ। मैंने तेरा कोई साथ नहीं दिया, मैंने तेरी कोई इज्जत नहीं करी। जो मनुष्य अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करता, उन्हें 15 जन्म तक नपुंसक की योनि में जन्म मिलता है। हे कल्याणी, मैंने हमेशा महात्माओं का और तेरी अवज्ञा करी, इसलिए निश्चय ही मेरा अगला जन्म पाप योनि में ही होगा। हे व्याध, तेरे ऐसे वचन सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कभी आपको दोषी नहीं माना, न कभी मैंने आपके ऊपर क्रोध किया। यदि आपको कोई दुख मिला तो वह मेरे कर्मों का ही फल होगा। हे स्वामी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। हे स्वामी, जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी कहलाती है। ऐसा कहकर वह अपने पिता और भाई के घर गई और वहां से कुछ धन और रुपया लाकर उसने तुम्हारी सेवा करी। दिन रात तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे मल मूत्र धोती, तुम्हें स्नान करा के साफ वस्त्र पहनाती, खाना बना कर के खिलाती। तुम्हारे कोढ़ में कीड़े पड़ गए, उन्हें वह अपने हाथों से निकालती। रात दिन अपनी नींद का त्याग करके तुम्हारी सेवा करती रही और अपने पति के दुख में दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे देव, मेरे पति को रोग से मुक्त करो, मेरे पति के पापों को कम करो। आगे शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, एक बार वैशाख की दोपहर में देवल मुनि तुम्हारे घर आए। उनको देखकर तुम्हारी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया और देवल मुनि को देखकर बोली, अब हमारे घर में एक वेद आए हैं, अब मेरे पति का कुष्ठ रोग जल्दी ही दूर हो जाएगा। अब तक सभी वेदों ने मुझे ठगा है। तब हे व्याध, तुम्हारी उस स्त्री ने देवल मुनि के चरण धोकर खुद के व तुम्हारे सिर पर चरणों उद्दक को छिड़का। देवल मुनि भूख व प्यास से व्याकुल थे। तुमने अपनी स्त्री से कहा कि मुनि को शीतल शरबत व ठंडे कंदमूल फल खिलाओ। तब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया और देवल मुनि को ठंडा शरबत पिलाया, साथ ही कंदमूल फल भी खाने को दिए। दूसरे दिन देवल मुनि चले गए। इधर तुम्हारा सन्निपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली काट ली, तभी तुम्हारे दांत भिज गए और तुम्हारी स्त्री की उंगली तुम्हारे मुख में ही रह गई। हे व्याध, इसी अवस्था में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। और हे व्याध, मरते समय जब तुम्हारे प्राण निकल रहे थे, तुमने उसी वेश्या का ध्यान किया। फिर तुम्हारी स्त्री ने अपने सोने के कंगन बेचकर ईंधन लेकर के आई और चिता बनाई और उसके ऊपर तुम्हें लिटाया और खुद भी चिता में सती हो गई। इस प्रकार सती होने और वैशाख मास में देवल मुनि को शरबत पिलाने, कंदमूल खिलाने और चरणों उद्दक को सिर पर छिड़कने से तुम्हारी स्त्री को सद्गति मिली। परंतु हे व्याध, अंत समय में तुमने वेश्या का ध्यान किया, जिससे तुम्हें व्याध के घर जन्म लेना पड़ा। इसी कारण तू पाप हिंसा में लगा रहा। हे व्याध, पूर्व जन्म में तूने अपनी स्त्री को देवल मुनि को शरबत पिलाने के लिए कहा था। इसी कारण व्याध योनि में भी तुझे वैशाख धर्म पूजने की सद्बुद्धि प्राप्त हुई। साथ ही तूने भी वैशाख मास में देवल मुनि के चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का, जिससे तुझे मेरी सद्गति प्राप्त हुई। हे व्याध, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। हे व्याध, तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप पुण्य मैंने अपनी दिव्य दृष्टि और मनोबल से देखकर बताए हैं और सुनाए हैं। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? तुम वह भी बताओ, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे व्याध, अब तेरा चित्त मन सब शुद्ध हो गया है, अब तेरा कल्याण ही होगा। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए वैशाख मास में गंगा जी के तट पर जाकर वैशाख स्नान करना चाहती हूँ।
तू घर का गाय भैंसों का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर का गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, वैशाख मास में स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, नारायण भगवान का पूरा समय जाप करते हैं, तारायण यानी सुबह धुब्र तारे में स्नान करते हैं, पारायण यानी शाम को तारों की छांव में शाकाहारी भोजन करते हैं। बहू ने वैशाख मास में स्नान और व्रत की पूरी विधि भी समझी। तो वह सास के जाने के बाद वह भी पीछे से गांव के सरोवर पर जाकर स्नान करने लगी। फिर सुबह ध्रुव तारे का दर्शन करती, फिर पारायण करती अर्थात शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती और सरोवर के पास 5 पत्थर रखकर पंच देवता मान करके उनका पूजन करती, गुड़ और बताशे का भोग लगाती, घी का दीपक करती। इस तरह पूरे वैशाख मास का वह स्नान और पूजा व्रत करती रही। 1 महीने के बाद सास घर आ गई। घर आने के बाद सास ने बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे महीने वैशाख मास में स्नान किया है, तो मुझे व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए तो कल गांव में से 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला कर के लाना और उनके लिए हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी निकाल देना। तब बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था, तो मुझे भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो वह उसी सरोवर के पास जाकर के बैठ गई। तभी वहां 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी स्थान पर बैठे मिले जहां बहू 5 पत्थर रखकर पंचदेवों की पूजा करती थी। तब वे बहू से बोले कि बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने उनको पूरी बात बताई कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था, तो मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे बोले कि बेटी, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और हम भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, बहू तुम हमें भोजन खिला दो। तो बहू उन्हें लेकर घर आई। तब तक सास ने जिन पंडितों को भोजन के लिए बुलाया था वे भी आ गए। तब दोनों तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए हुए पंडित और पंडितानी बैठे, तो दूसरी तरफ बहू जिनको लेकर आई थी वे पंचदेव बैठे। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा के रुपए देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास बैठ गई कि मैं अपने पंडित और पंडितानियों को दक्षिणा में क्या दूं। तो उसके मन की बात पंचदेवों ने जान ली। तब उन्होंने कहा कि बहू तुम चिंता मत करो, तुम हमें दक्षिणा में तुलसी दल दे दो। बहू ने तुलसी क्यारे में से 5 पत्ते तोड़े और एक एक तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रख दिया। तभी पंचदेवता अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर पंचदेवता बैठे थे उस स्थान पर भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने चांदी के ढेर पड़े थे। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वहाँ सोने की मुरलियाँ पड़ी थी और जहाँ माता राधिका बैठी थी वहाँ धन का खजाना पड़ा था और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ सोने की गदा पड़ी थी। बहू के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उसकी सास भी वहां आ गई। रसोई में अन्न धन का खजाना देखकर उसकी सास ने इसका कारण पूछा, तो बहू ने पूरी बात बताई। तब सास और बहू उसी सरोवर के तट पर पहुंचे जहां बहू ने पंच देवताओं की पूजा करती थी। वहां भगवान राम, माता सीता, कृष्ण भगवान और माता राधिका, हनुमान जी सभी बैठे हुए मिले। सास और बहू दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, जैसे आपने वैशाख मास के स्नान का फल सास और बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं।
वैशाख मास का स्नान का बहुत महत्व है। अगर पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर में पूजा पाठ की जाए, अगर पूरे महीने बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी, बेलपत्र और पारस पीपल की पूजा की जाए, दिया बाती की जाए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाए तो इसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए और महीने के अंत में एक सुहागन जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा दिया जाए तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति थे। पति रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता और जो कुछ भी पैसा मिलता उससे वह घर का राशन खरीद कर लाता था। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। बुढ़िया माई ने देखा कि गांव की कुछ औरतें बड़ पीपल और आंकड़े और तुलसी जी के पौधे को सींच रही थी, दिया बाती कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बुढ़िया माई उन औरतों के पास गई और बोली कि बेटी, तुम सब ये क्या कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? तब वे गांव की औरतें बोली कि बुढ़िया माई, वैशाख का महीना चल रहा है, हम सब वैशाख स्नान करके बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींच रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुन रहे हैं। इसको करने से निर्धनों को धन मिलता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बुढ़िया माई, वैशाख मास का स्नान करने से भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब बुढ़िया माई उनसे बोली कि बेटा, तुम मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं भी वैशाख मास का स्नान करूंगी, व्रत करूंगी, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी जी के पौधे को सींचूंगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दूंगी ताकि मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। उस दिन से बुढ़िया माई भी वैशाख मास का स्नान करने लगी। बड़ पीपल, आंकड़े, केले, बेलपत्र को सींचने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और रोज 5 परिक्रमा लगाने लगी। जब उसका पति लकड़ियों का काट कर लाता तो उनमें से एक लकड़ी उठाकर अलग रख देती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। इधर जो रोज एक लकड़ी निकाल कर अलग रखी थी, वे वैशाख के पुण्य से चंदन की हो गई। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को पता नहीं चली। तब बुढ़िया माई ने अपने पति को उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए दिया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का कई गुना भाव मिला, जिससे वृद्ध दंपति ने 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और खूब दक्षिणा दी। तब सभी ब्राह्मण पंडितों ने वृद्ध दंपति को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन जब वृद्ध दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान नौखंडी सुंदर मकान में बदल चुका था। पूरे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जब पड़ोसी ने उनके ठाट बाट देखे तो उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी। तभी राजा के सिपाही आए और वृद्ध ब्राह्मण दंपति को पकड़ कर के महल में ले गए। राजा ने उनसे पूछा कि एक ही रात में तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब बुढ़िया माई ने राजा को सच सच बता दिया। उसके बाद राजा ने उन दोनों को खूब सारा धन देकर छोड़ दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले, तुलसी, पलाश के पौधे को सींचना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े। भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।